हेलो एवरीवन, आज हम न्यूटन इंटरपोलेशन की बात करेंगे। दे आर ऑफ टू टाइप, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। मैं बेसिकली न्यूमेरिकल पे से आपको समझाऊंगा क्योंकि उससे बहुत इजी समझ में आएगा। थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत बोरिंग होगा। तो फॉर्मूला बता दूँ, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में होगा, एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। बिल्कुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर है फॉर्मूला। यू वन फैक्टोरियल, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ ए, फिर ये सेकेंड डिफरेंस ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर यू माइनस वन यू माइनस टू थ्री फैक्टोरियल, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर वैसे ही फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। न्यूटन बैकवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला सेम है, सिवाय इसके जहाँ यहाँ माइनस है वहाँ पे यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे यू माइनस वन है यहाँ यू प्लस वन, यू प्लस वन यू प्लस टू यू प्लस वन यू प्लस टू यू प्लस थ्री यू प्लस फोर, यहाँ यू माइनस वन है। बाकी क्वेश्चन से समझेंगे क्वेश्चन से कैसे करना है। क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं करेगा कि आपको फॉरवर्ड लगाना है या बैकवर्ड। वहाँ पे आपको खुद ही अपने हिसाब से नॉलेज से देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड लग रहा है बैकवर्ड। उसको मैं तरीका समझाऊंगा कैसे पता चलेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे ही है, बस सिवाय यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। अच्छा, साइन का बता देता हूँ। साइन यहाँ पे ट्राइंगल या डेल ऑपरेटर, यहाँ पे रिवर्स ऑफ डेल ऑपरेटर, ठीक है। बाकी सेम है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय यहाँ प्लस के या माइनस के। क्वेश्चन से समझेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको बोलेंगे, जैसे क्वेश्चन है एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895 एंड 1925 फ्रॉम गिवन डेटा। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा है कि हमें फॉरवर्ड लगाना है या बैकवर्ड लगाना है। अब हम पता कैसे करेंगे, ये ट्रिक मैं आपको बता दूं। उससे पहले आप टेबुलर फॉर्म में कोई भी डेटा लिख लीजिए, उससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। सो लेट से इसको एक्स ले लेता हूँ, इसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई ले ले जेड ले ले, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया। तो एक कॉलम बनेगा एक्स का, वहाँ पे मैं ईयर मेंशन कर देता हूँ, विच इज़ फर्स्ट इज़ 1891। एक एक लाइन छोड़ के करें, मैं तो ये आइडिया दूंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने में ज़्यादा अच्छे से आपको इंटरप्रिटेशन दिखेगा। 1911, 1921, 1931, फिर एक और लाइन खींच दिया मैंने। पॉपुलेशन को मैंने एफ ऑफ एक्स से दिखाया, आप वाई भी ले सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल जेड एम जो भी लेना ले लें। ये है 46, 66, 81, 93, 101। सो ये डेटा आपको मिल गया। अब देखते हैं, पहला कहता है एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895। 1895 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। 1895 इन दोनों के बीच में, यानी ये स्टार्टिंग यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के, तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे क्योंकि शुरू में है। अब 1925 इन दोनों के बीच में यानी लास्ट में है। अगर इन दोनों के बीच में होता तो हम सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते, जो मैं आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा। वो अगला वीडियो है, अभी न्यूटन है। अगला वाला वीडियो स्टिरलिंग का जब बनेगा तब मैं बताऊंगा, उसमें है सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला। अभी इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला कहता है एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895 पे कह रहा है। सो ये इन दोनों के बीच में है, यानी सिंपल सी बात है, अगर शुरू में है तो हमेशा फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा, अगर लास्ट में है तो बैकवर्ड डिफरेंस, अगर बीच में तो तब की तब देखेंगे, बाद में वीडियो समझाऊंगा वो क्या करना है उसका। अब पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले फॉरवर्ड डिफरेंस से निकाल लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले तो उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। कैसे, इसका माइनस इसका, ठीक है। 66 माइनस 46, जो आगे वाला है उससे एक पीछे वाला माइनस। 66 माइनस 46 20, 81 माइनस 66 ये हो जाएगा 15, 93 माइनस 81 ये हो जाएगा 12, 101 माइनस 93 हो जाएगा आपका 8। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको कैसे करेंगे हम, 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ये हो जाएगा आपका -3 -5 ये होगा 2, -4 -3 -1। फिर एक और निकलेगा, जब तक सिंगल टर्म ना बच जाए हमें तब तक निकालते चलना है। तो ये हो जाएगा -3, ओके। अब मैं पहले 1895 का निकालूंगा, उससे पहले फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। अब देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस का ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे ए प्लस एच यू, एच क्या है, एच तो खैर डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। फिर यू है, यू कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ लगेगा, तो मैं बता दूँ कैसे निकलेगा। पहले हम केस कर रहे हैं
क्वेश्चन है एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895 एंड 1925। हम पहले 1895 का केस उठा रहे हैं। तो केस 1, तो जब भी आप जो उन सा केस उठा रहे हो ना, तो उसको इसके इक्वल रख दो, a प्लस एच यू इक्वल टू आप जो सा केस उठा रहे हो। हमने 1895 का उठा रहे हैं, हम f ऑफ 1895 निकाल रहे हैं ना, फंक्शन ऑफ 1895, इसलिए a प्लस एच यू को इक्वल कर दिया 1895 के। a जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, राइट। सो ये टेबल में फर्स्ट टर्म है 1891, तो 1891 प्लस h होती है हाइट। हाइट कैसे? हाइट हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी, x की हाइट देखनी है। ये देखिए 1891, 1901, 1911, 1921, 1900, यानी ये 10 का हाइट है। तो h को मैंने 10 ले दिया, 10u इज इक्वल टू 1895। यहाँ से हम u निकाल देंगे सॉल्व करके। u की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.4। ठीक है, मैं फिर से बता दूं क्या करा। a प्लस एच जो है a प्लस एच उसको इक्वल करना है जिसकी हमें निकालनी है। अभी हमें 1895 की निकालनी है, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया 1895 के। अब देखिए a हमेशा फर्स्ट टर्म होगी x वाले कॉलम की, तो x में a है 1891, h इन दोनों का डिफरेंस जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, आपका एक इक्वली स्पेस इंटरवल मिलेगा तो वो कर देगी। एफ एक्स इक्वली स्पेस ना हो चलेगा, लेकिन x हमेशा इक्वली स्पेस्ड होगा। h फिर u आ गया हमारे पास। ओके, अब देखिए फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a का मतलब हुआ कि a के साथ में कौन सा फंक्शन है। a हमने अगर 1891 को लिया है तो a के साथ वाला है 46। तो आप क्या करें, जैसे ही फॉरवर्ड डिफरेंस का कॉलम बना दें, तो उसके बाद पेन से हल्का सा इसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे एफ ऑफ ए ये वाली टर्म, ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, उसमें 20 लगेगा। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इसमें -5, फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसमें 2, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस -3। अभी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अब क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। ये तो एक बार फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक, उसके बाद फिर एक साथ अप्लाई करेंगे। सो हमने इसमें 4 डिफरेंस निकाला है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। तो 4 फॉरवर्ड डिफरेंस तक का इसमें फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए एफ ऑफ ए प्लस यू बाई 1 फैक्टोरियल, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर ये, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमें पता है, कैसे मैं बताता हूँ। फंक्शन ऑफ ए ये कैसे निकलेगा, हमने जो ए कंसिडर करा है वो 1891, हमेशा जो सबसे ऊपर वाला नंबर है उसको ए लेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस में। बैकवर्ड डिफरेंस में क्या लेंगे मैं बताऊंगा, फॉरवर्ड डिफरेंस में हमेशा पहले ऊपर वाला नंबर। तो 1891 का फंक्शन ऑफ ए है 46, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 46 u बाय 1 फैक्टोरियल। u हमने कैलकुलेट करा है, u आया है 0.4। ओके, तो 0.4 बाय 1 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है 20। तो इसको मैंने इसलिए कहा था पेन से अंडरलाइन कर दें इन सब के आगे आगे जो सबसे ऊपर वाले नंबर हैं, तो इससे ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। उसके बाद u माइनस 1, u है 0.4 माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो अंडरलाइन करा था -5 प्लस फिर u 0.4 माइनस 1, फिर 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर u 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास -3, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 54.8528। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895। 1895 के बीच में पॉपुलेशन निकालना था, तो वो आ गई हमारी 54.8528। आप आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। जो आपका डेटा गिवन है, लेट्स से डेटा गिवन है, इसमें आपको 1895 का मांगा है। 1895 1891 और 1901 के बीच में है, तो 1891 और 1901 के बीच में वैल्यू 46 से 66 के बीच में वेरी करती है।
और हमारा आंसर आया है 54.8528। और 1895 इन दोनों के बीच में ही कहीं वेरी रहेगा, तो वैल्यू भी इन दोनों के बीच में रहेगी। तो हमारा आंसर है 54.8528 जो 46 के बीच में है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, अब हम करेंगे 1925 वाला। 1925 वाला अगर आप देखें तो ये इन दोनों के बीच में है, राइट। तो यानी हमें बैकवर्ड डिफरेंस लगाना पड़ेगा। सेम यही करेंगे, पर अब की बार जैसे इसमें हमने ए लिया था 1891 स्टार्टिंग वाला, इस बार ए हम 1931 लेंगे और सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस स्टार्टिंग ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर से तरीका यूज़ करते हैं। जो ए प्लस एच यू है उसको इक्वल करना है 1925 के, क्योंकि हम इस बार 1925 का लगा रहे हैं। फॉर्मूला ए प्लस एच यू होता है ना, कुछ भी मिले आपको पहले ए प्लस एच यू के इक्वल कर देना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है 1925 की, तो 1925 के इक्वल कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। केस 2, ए प्लस एच यू इक्वल टू 1925। ठीक है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस निकालने तो फर्स्ट टर्म फिर ये हो जाएगा सबसे नीचे वाला, तो इसको 1931 ले लेते हैं। एच हमेशा 10 का इक्वली स्पेस है, यहाँ पे 10 10 10 10 10, तो इंटू 10 u इक्वल टू 1925, तो u की वैल्यू आ रही है माइनस का 0.6। ठीक है, अब मैं बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं और उसका सीधा अप्लाई कर देंगे। और सिंस ये 4th तक जाएगा तो 4th तक का लिखेंगे और यही डेटा यूज़ करेंगे, कोई अलग से हम टेबल नहीं बनाएंगे, इसी डेटा से आप यूज़ करेंगे। फर्क सिर्फ इतना कि आप ये और ये वाला यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप पेन से पहले ही मार्क कर लें वो डेटा को, तो आपको देखने में आसानी होगा, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो बैकवर्ड डिफरेंस का ये फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ ए प्लस यू, ये उल्टा डेल ऑपरेटर मैंने सीधा लिख दिया, इसको उल्टा लिखेंगे आप। फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस यहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल लिखेंगे, मैंने सीधा लिख दिया, डेट्स एन एरर। ठीक है, अब सीधा अप्लाई करते हैं। फंक्शन ऑफ ए हमने कंसिडर किया था 1931 के सामने वाला फंक्शन। वैसे समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन पूरा पता ही है 101 लेंगे। ठीक है, नीचे से शुरू, अगर बैकवर्ड है तो नीचे से ही शुरू हो रहा है, तो 101, तो फंक्शन ऑफ ए 101 प्लस यू हमने निकाला है माइनस का 0.6 बाय 1 फैक्टोरियल। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हमारा है 8, तो इसको 8 से कर देंगे, प्लस माइनस 0.6, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस 0.6 प्लस 1, 2 का फैक्टोरियल। सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस इसका हो जाएगा -4, राइट, -4 प्लस यू माइनस 0.6 प्लस 1, माइनस 0.6 प्लस 2, 3 का फैक्टोरियल इंटू थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा -1 प्लस माइनस 0.6 प्लस 1, माइनस 0.6 प्लस 2, माइनस 0.6 प्लस 3 इंटू 4, जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो हम डालेंगे -3 को, राइट। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट आंसर, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 96.8368। ठीक है, ये आया हमारा, जो हमारी पॉपुलेशन थी ईयर 1925 में। अब आंसर कैसे चेक करना है, जो आंसर हमें 1925 की वैल्यू निकालनी है वो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों की वैल्यू है 93 से 101 के बीच में, और हमारा आंसर आया 96.8368, विच वी कैन सी इन दोनों के बीच में ही है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड बहुत ईजिली समझा दिया, और ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल बाइनोमियल के सिमिलर है। और न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में सिर्फ साइन का अंतर है, वहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बाकी सारा सेम है। एक तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया, उसके अलावा एक वैरायटी और आती है जो इस टाइप की आएगी, जो 30 to 40 दे देगा, फिर 40 to 50, 50 to 60, मतलब आपको एक रेंज दे देगा, फिर कहेगा कि 40 to 45 के बीच में मार्क्स निकालना है। यहाँ से देखा जाए तो सेकंड नंबर के बीच में है, यानी एक तो बात तय होगी कि इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा। पर इसका हम टेबल कैसे बनाएं, इसका टेबल बनाते कैसे मैं बता देता हूँ। लेट से मार्क्स वाले कॉलम को मैंने एक्स कंसीडर करा, सो पहले मैं इसका बता दूँ, ये तो सिमिलर सेम है,
जो आगे वाला नंबर है ना 30 और 40 में आगे कौन सा है 40, तो मैं क्या लिखूंगा बिलो 40, बिलो 40 राइट। 40 और 50 में आगे वाला नंबर कौन सा है 50, तो मैं लिखूंगा व्हाट बिलो 50। 50 और 60 में आगे वाला नंबर कौन सा है 60, तो मैं क्या लिखूंगा बिलो 60। जो आगे वाला नंबर है वो उसको लिखना है। 60 70 में आगे वाला है 70, तो बिलो 70। और इसमें 70 और 80 में 80 सबसे आगे है, तो बिलो 80। अब एफ एक्स का कॉलम कैसे बनेगा, जो स्टूडेंट्स को मैं एफ एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। बिलो 30 टू 40, बिलो 40 कितने हैं 31 स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए यहाँ से चेंज है। 40 टू 50 में है 42, लेकिन मैंने कंसिडर करा है बिलो 50, तो बिलो 50 में 42 प्लस 31 होगा। रीज़न क्या है, बिलो 50 में 30 टू 40 भी आ गए, 40 टू 50 भी आ गए, तो 42 प्लस 31 हम कंसिडर करेंगे विच इज़ इक्वल टू 73। 42 प्लस 31 कर दिया। क्यों, फिर से मैं बता दूं, बिलो 40 में हमारे पास 30 टू 40 बीच में 31 ही है, लेकिन बिलो 50 में 30 टू 40 भी कंसिडर हो गए, 40 टू 50 भी कंसिडर हो गए, तो इसमें 31 प्लस 42 किया विच इज़ 73। नाउ बिलो 60, बिलो 60 में ये भी कवर हो गया, ये भी कवर, ये भी कवर, यानी 30 टू 40 भी कवर हो गया, 40 टू 50 भी कवर हो गया, 50 टू 60 भी कवर हो गया, यानी 31 प्लस 42 प्लस 51 विच इज़ इक्वल टू 124। फिर बिलो 70 में ये सारे ऐड हो जाएंगे, 35 प्लस 51 प्लस 42 प्लस 31। रीज़न आई होप पता ही है आपको, क्यों, क्योंकि ये उसके पिछले सारे केसेस भी कवर हो गए। और बिलो 80 में ये सारा कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की एक वैरायटी, जब भी आपको क्वेश्चन में रेंज दिख जाए ना तभी ऐसा तरीका यूज़ करना है, राइट। उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, वैसे ही इसका माइनस इसका, ये आ रहा है मेरे पास 42, इसका माइनस इसका, ये आ रहा है मेरे पास 51, इसका माइनस इसका 159 माइनस 124, ये आ रहा है मेरे पास 35, फिर 190 माइनस 159, ये आ रहा है मेरे पास 31। फिर हम निकालेंगे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये इसका माइनस इसका 9, फिर ये माइनस -16, ये माइनस ये -4। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये माइनस ये -25, ये माइनस ये +12। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ये हो जाएगा 37। फिर मैंने आपको क्या बताया, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले इसको हल्का से इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि देखने में ईजी रहे। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या बताया, ए प्लस एच यू निकालना है, वो निकालते हैं। ए प्लस एच यू हमें किसके बीच में निकालना है मार्क्स, हमें मार्क्स निकालना है 40 टू 45 के बीच में। लेकिन रेंज वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो सबसे आगे वाला नंबर है उसको उठा रहे थे। जैसे 30 टू 40 में हमने 40 उठाया, 40 टू 50 में 50 उठाया, तो 40 एंड 45 के बीच में मार्क्स निकालने, तो आगे वाला नंबर उठाएंगे। आगे वाला नंबर है 45, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस एच यू इक्वल कर दूंगा 45 के, जो आगे वाला नंबर है उसके। ए जो इनिशियल टर्म होती है, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस लगा रहे, तो इनिशियल टर्म है 40, तो ए इज इक्वल टू 40। एच क्या लगेगा, एच लगेगा डिफरेंस, डिफरेंस 40 50 60 70 80, यानी 10 का डिफरेंस है, 10 यू विच इज़ इक्वल टू 45। तो यू सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 0.5। ठीक है, अब इसका सीधा मैं फार्मूला में डाल दूंगा। मैं फार्मूला लिख देता हूँ और सीधा डाल देता हूँ। देखिए ये रहा फार्मूला, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या था, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए पहला टर्म ले लेंगे 35। नहीं पता होता आप क्या करना, सबसे पहला टर्म उसके बाद उसकी सेकंड वाला, फिर ऐसे ऐसे, मतलब हर कॉलम के पहले पहले टर्म फार्मूले में डाल दीजिएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला टर्म है 31, तो यहाँ पे डाल देते हैं 31 प्लस यू हमने निकाला, यू आया 0.5 बाई 1 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो हमारा है 42, आप देख सकते हैं, तो वो मैं डाल देता हूँ इंटू 42 प्लस यू 0.5 माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है 9, तो मैं 9 डाल देता हूँ यहाँ पे, प्लस 0.5 ये वाला फार्मूला, 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है -25,
तो -25 डलेगा। सिमिलरली ये वाला लाइन, ये स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ 0.5, 0.5 -1, 0.5 -2, 0.5 -3, 4 का फैक्टोरियल इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस बताइए क्या होगा, इस लाइन में है 37, तो यहाँ 37 डलेगा। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 48 आएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर आया है, तो ये जो मेरा आंसर आया ये आया है बिलो 45 का। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ हमने a प्लस एच जो कंसिडर करा था वो 45 कंसिडर करा था, तो ये आंसर मेरा बिलो 45 आया है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिटवीन 40 एंड 45। बिलो 45 में 30 और 40 के भी मार्क्स होंगे। 30 और 40 के मार्क्स अगर मैं माइनस कर दूं तो बिटवीन 40 एंड 45 के मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो बिलो 45 है उसमें 30, 35, 40, 45 सारे मार्क्स होंगे, सबके मार्क्स होंगे। तो अगर मैं 30 to 40 के मार्क्स अगर हटा दूं इसमें से, तो 40 to 45 के मार्क्स बच जाएंगे। तो वही करते हैं, मेरे पास 48 आ चुका है। 48 में से 30 to 40 के बीच में मार्क्स है 31, तो अगर मैं 48 माइनस 31 कर दूं तो आंसर है 17, विच मीन्स डैट 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। फिर से मेरे पास जो आंसर आया था वो 45 से बिलो का आया था। बिलो 45 में 30 to 40 मार्क्स वाले भी थे, लेकिन मुझे कहा गया था 40 to 45 मार्क्स निकालने के लिए। तो मैंने 30 to 40 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें से 31 स्टूडेंट, तो 48 में से 31 सब्ट्रैक्ट किया, आया मेरा 17, विच मीन्स डैट 17 स्टूडेंट्स हैज़ ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मैंने सारी वैरायटी क्वेश्चन की कवर कर दी। इसी 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में। आई होप आपको क्लियर हो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बहुत ईजिली तरीके से। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। God's sake. John, cover your face and walk fast. Still, it's good for the public image. Big case like this. Private detective, the last thing I need is a public image.